पिछले भाग के छूटे हुए भाग को आगे पूर्ण करते हैं। नेटवर्क बाधा के कारण कुछ व्यवधान हुए तो मैंने पुरूरवा और उर्वशी के विवाह के संबंध में आपको बताया। उर्वशी से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय तथा विजय। और इनमें जो बड़े हैं आयु, उनके पुत्र आगे चल के नहुष हुए जो इंद्र पद पर बैठाए गए। स्थिति ऐसी बनी जब उर्वशी ने विवाह कर लिया, ये बहुत दिनों तक स्वर्गलोक में नहीं गई। इंद्र चिंतित हुए उर्वशी कहाँ है, तो मालूम हुआ कि पुरूरवा के यहाँ है। तो लाने के लिए उन्होंने गंधर्वों को भेजा। गंधर्वों ने वो दोनों भेड़ के बच्चे उठा लिए रात को आकर के। बच्चे जोर से चिल्लाए। उर्वशी राजा के साथ में थी। सूर्य कहते हैं कि राजा उसमें उर्वशी के साथ में नग्न अवस्था में था। जैसे ही वो बच्चे भेड़ के चिल्लाते हैं, उर्वशी कहती है राजन कौन ले गया इनको, बचाओ। और राजा वैसे ही निर्वस्त्र दौड़ पड़ता है पीछे से। गंधर्वों ने देखा समय है, गंधर्वों ने प्रकाश कर दिया। उस प्रकाश में उर्वशी ने राजा को नग्न अवस्था में देख लिया। बस इतना ही करना था। तीनों शर्तें पूरी हो गई। जैसे ही उसने देखा प्रतिज्ञा भंग हुई पुरूरवा की, उर्वशी चली गई। उर्वशी जब चली गई तो राजा तो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। पागलों के तरीके से रोते गाते हुए घूमने लगा। सूत जी कहते हैं ये स्थिति देख करके उर्वशी को दया आई और वो राजा से आकर के उसने समझाया कि राजन तुम तो चंद्रवंश के उत्पन्न हो और मूर्खों की तरह के ये आचरण कर रहे हो। मूर्खों से नपशार्दूल, राजन क्या तुम मूर्ख हो? ज्ञानम कुत्र गतम तव, तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया? क्वापि सख्यम न च स्त्रीणाम, स्त्रियों के पीछे इतना पागल नहीं हुआ जाता। और स्त्रियां, उसने सीधे कहा स्त्रियां कैसी होती हैं? वृका नाम इव पार्थिव, बिल्कुल उसी तरीके से होती हैं जैसे भेड़िए बच्चे को उठा ले जाते हैं। ऐसे ही ये संपूर्ण धर्म कर्म व्यक्ति का सब उठा कर लेके चले जाते हैं। न विश्वासो ही कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवै, का स्त्रियों का और चोर का विश्वास नहीं करना चाहिए। गृहम गच्छ सुखम भुंक्तु, का राजन घर जाओ और सुख भोग करो, तुम राजा हो सार्वभौम सम्राट। सूर्य कहते हैं कि संपूर्ण कथा वैदिक साहित्य में आई है, इसलिए मैंने तुमको संक्षेप में सुनाई।
तो यही चिंतन करते हैं व्यास जी कि नारद जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, वहां पर भी कहा गया था कि स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं ये चिंतन करते हुए महर्षि व्यास अरण्य मंथन कर रहे थे। घृताची अप्सरा को देख करके ये सब चिंतन हो गया। तस्य शुक्रम अथापतत्, वीर स्खलन हो गया। ये मन देखो, मन क्या कर सकता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनी होगी। इंद्रियां मन क्या कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मन जो है या इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं वो मन रूपी लगाम है, कठोपनिषद में कहा गया है। और जब लगाम और मन घोड़े विचलित तो हो जाएं तो ये कहां किस गड्ढे में डालेंगे कोई ठिकाना नहीं। इनका कोई भी ठिकाना नहीं है कि कहां किस कीचड़ में डालेंगे। वही स्थिति हो गई। मन विचलित हुआ, इतना हो गया। ब्रह्म तेज संभूत स्थिति उस अरण्य मंथन से ही सुखदेव जी की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से यहां सुखदेव जी की उत्पत्ति अयोनिज उत्पत्ति है, अरण्य मंथन से प्राप्त हुए। जैसे अग्नि उद्भूत होती है अरण्य मंथन करने से, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से तस्मात् शुका समुद्भूतो व्यासाकृति मनोहरा। भगवान व्यास की आकृति जैसा स्वरूप है उनका भी। यथाध्वरे समृद्धोग्निर्भाति हव्येन दीप्तिमान, जैसे अग्नि से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से भगवान शुक की उत्पत्ति हो गई। ये स्थिति बनी। घृताची अप्सरा चली गई। इधर वो पक्षी रूप बना करके उड़ गई वहां से। निमित्त बनना था उसका। तो महाराज ने सोचा कि ये उसके कारण ऐसा हुआ है, तो उसी के कारण पक्षी स्वरूप को देख करके महाराज ने पुत्र का नाम शुक रख दिया। बृहस्पति जी ने इस बालक को शिक्षा दीक्षा दी। सुखदेव जी शिक्षा ग्रहण करके जब घर आए तो व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तुम शिक्षा लेकर के आए हो, तो अब गार्हस्थ्यम से समासाद्यो यज देवान पितृनथो। कहा कि अब जो पितृ ऋण है उसके लिए अब तुम विवाह करो और पितृ सेवा करो। यज देवान पितृनथो, देवान पितरन, देवताओं की सेवा करो, यज्ञ करो और पितरों की सेवा करो, ये श्राद्धादि कर्म ये सब करो। और पितरों की सेवा, पितृ से उड़न होने का मार्ग बताया गया है। विवाह करके पुत्र आगे उत्पन्न हो जाए तो पितृ ऋण से उद्धार हो जाता है। ये आया कार्य करो। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र तुम विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, मुझे भी सुख होगा, मुझे सुखी करो। इस प्रकार तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की पुत्र, संपूर्ण सुख तुम्हारे आश्रित है।
धन नहीं होगा तो किसी भी राजा से मांग करके मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम मेरे लिए इतना करो। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं, जिसने संपूर्ण संसार के सुख दुख की स्थिति देखी है। संसार में कहा जाता है व्यासा नारायण स्वयं, भगवान नारायण के स्वरूप हैं आप, और आप मुझे इस भवसागर में धकेल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता महाराज, मैं विवाह नहीं करूंगा। मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य वेद शास्त्राण्यधीत्य च। महाराज, एक तो दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिल जाना, उस पे वेद शास्त्रों का अध्ययन भी मिल जाना, ये करने के बाद में भी, ज्ञान होने के बाद में भी, बध्यते यदि संसारे, अगर मनुष्य संसार में ही बंधा रह गया तो को मुच्चेत मानवः, ऐसे मनुष्य को फिर छुड़ाएगा कौन? जो स्वयं ही बंध जाए उसे कौन छुड़ाएगा फिर? तो व्यास जी कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो व्यास जी का अपना तर्क है, व्यास जी कहते हैं बेटा जो इसमें बंधना चाहता है वही बंधता है, और जो बंधना नहीं चाहता वो संपूर्ण इसमें रहते हुए भी बंधन में नहीं आता। मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते, कहते हैं जो मन इसमें मन से नहीं बंधता है वो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न गृहम बंधनागारम बंधनम न च कारणम, ये घर जो लोग कह देते हैं कि कारागार है, बंधन करने वाला है, ये ऐसा नहीं है। ये उनके लिए बंधन है जो मन से बंध जाते हैं। इसमें मन इनसे अलग रखो तो कोई बांधने वाला नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही कारण होता है बांधने का और मोक्ष करने का। जो इनका ध्यान नहीं रखता, व्यास जी कहते हैं कि पुत्र वही यहां फिसलता है। और ऐसा नहीं, मैं उदाहरण दे सकता हूं। ब्रह्मा जी इस मार्ग पर फिसल गए। सोपि विकल्पताम प्राप्तो जस्वा पुत्रीम सरस्वतीम, फिसल गए। अरे मेरे पिता पराशर जी फिसल गए, महर्षि विश्वामित्र फिसल गए, लेकिन अच्छे अच्छे फिसल गए। और जो जिसने इतना ध्यान रखा वो कभी नहीं फिसला है। कर्दम जी बंधन में होकर के और सब कुछ करके निकल गए। सत्यव्रत राजा गुरु वचनों को मान करके गृहस्थी बसा करके इसमें मुक्त हो गए। तो जिसका मन शुद्ध नहीं होता है वही बनता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ना हम गृहम करिष्यामि, पिताजी आप कुछ भी कहें हम गृहस्थी नहीं करेंगे। दुखदम सर्वदा पिता, ये गृहस्थी हमेशा दुख देने वाली होती है। वागुरा सदृशम नित्यम बंधनम सर्वदेहिनाम, बागुर कहते हैं जाल को। शिकारी का जाल देखा है, उसमें मछली जब फंस जाती है किसी भी स्थिति में फिर निकलना नहीं होता। कहा ये गृहस्थी महाजाल है, इसमें जो फंस जाता है वह निकल नहीं पाता। सर्वदेहिनाम बंधनम, चाहे कोई हो इसमें फंस गया वो गया।
कहा सबसे बड़ी बात है गृहस्थी करो और फिर धन इकट्ठा करो। बिना धन के गृहस्थी नहीं चलनी है, और धन के लिए उल्टा सीधा कार्य करो तो इसमें पाप पुण्य होंगे। और फिर जब इकट्ठा हो जाए तो इसको छीनने वाले बहुत एकत्र हो जाते हैं, गिरद्ध गीध नोचने वाले चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो। इंद्रोपि न सुखी तादृक यादृशो भिक्षु निष्प्रहा। इसलिए महाराज मेरा निष्कर्ष ये है कि चाहे जितना वैभव हो जाए, इंद्र भी सुखी नहीं हो सकता जैसा एक सुखी निष्प्रहा निष्किंचना वो अकिंचना भिक्षु जो होता है वो निष्प्रह। जाको कछुर चाहिए सोई साहंसा, उससे बढ़कर सुखी और कोई नहीं होता है। यहां पर बहुत पिता पुत्र के बीच में संवाद हुआ। सुखदेव जी ने बहुत समझाया और पिताजी आतुर हुए बिल्कुल कि नहीं बेटा करो, मुझे सुख दो, मैंने तुम्हारी प्राप्ति इसीलिए की है। गौरैया का जोड़े के बच्चे देखे थे, बच्चों से क्या सुख मिलता है। आज पुत्र होने के बाद में आप देखें सुख के बदले में क्या क्या प्रारंभ हो गया। पुत्र समझा रहा है कि पिताजी आप तो संपूर्ण लोगों को ज्ञान देने वाले थे और आज आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को जान पूछ के कीचड़ में डाले, भव सागर में डाले। आप ही उपदेश देते थे, मुझे आज भी याद है। क्या? को हम कस्म महाभाग। सुखदेव जी ने प्रारंभ किया कि महाराज जो आपने मुझे पढ़ाया है वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। हमें क्या करना चाहिए आप ही ने बताया था और सबका निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि को हम कस्म महाभाग न जाने पूर्व जन्मनि अज्जा हम तब पुत्रोस्मि विभ्रमोऽयं महात्मनि। पूर्व जन्म में मैं कौन था, आप कौन थे? इस जन्म में मैं आपका पुत्र बन गया, ये आपको भ्रम उत्पन्न हो गया। यही तो भ्रम है। पूर्व जन्म का पता है कि मैं कौन था, आप कौन थे? कोई किसी को पता नहीं है। जाने कहां से आए, यहां इकट्ठे हो गए, आपने मुझे पुत्र मान लिया। और पिताजी एक बात बताएं आपको, चाहे जितना प्रेम करो और चाहे कुछ भी करो, एक उदाहरण देते हैं। पिताजी लौकिक उदाहरण देखें। जिस समय भूख लगती है उस समय रोटी मांगता है आदमी। क्षुधा निवृत्तिर्भक्षेण न पुत्र दर्शनेन च। कितना भी प्रेम करता हो, पुत्र से क्षुधा शांत नहीं होती। भूख जब लगती है तो रोटी ही चाहिए। पुत्र के दर्शन से भूख शांत नहीं होती, फिर पुत्र अच्छा नहीं लगता। पिपासा जल पाने न, प्यास लगी हो भयंकर रूप से, फिर पुत्र अच्छा नहीं लगता, फिर जल चाहिए। जल ही सुख देने वाला होता है, पुत्र सुख देने वाला नहीं होता। संसार में सुख पिताजी कहते किसको है? नाक से अच्छी सुगंध मिल गई, कहीं सुखी हो गए। कान से अच्छा सुनने को मिल गया, सुखी हो गए। आंखों से सुंदर स्वरूप देख लिया, सुखी हो गए। आपने स्त्री प्राप्त करने की इच्छा सुख माना था, ये स्थिति बनी
और आज आप मुझसे कह रहे हैं स्त्री सुख की प्राप्ति स्त्री से होगी। सुख है क्या? ये सब अलग अलग सुख हैं। एक चीज चली गई, हम दुखी हो गए। आपको पता है, आप ही ने पढ़ाया है मुझे, अकाल के समय में भृगुवंश में एक अजीन गर्त नाम के महात्मा हुए हैं, और जिस समय अकाल पड़ा है उन्होंने अपने पुत्र सुनासेप को यज्ञ में बलि देने के लिए बेच दिया राजा हरिश्चंद्र के हाथ से। कहां गया पुत्र मोह? कहां गया पुत्र सुख की कामना? ये कामना है पुत्र सुख की। जिस समय अपने पर आपत्ति पड़ी, अजीगर्त ने राजा हरिश्चंद्र के हाथों, जानते थे पुत्र की यज्ञ में बलि दी जाएगी, सुनासेप जिसका नाम था, बेच दिया। कैसा पिता कैसा पुत्र। महाराज ऐसा उत्तम शरीर पाकर के, ब्राह्मण के कुल में विद्या संपन्न होकर के, और मैं इस कीचड़ में नहीं गिरना चाहता। व्यास जी कहते हैं, पुत्र पथपुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम। कि मैंने भागवत का निर्माण किया है पुत्र, अच्छा तुम उसको पढ़ो। ये कहकर के इन्होंने ये देवी भागवत भी यहां पर पढ़ाई, पढ़ा करके और कहा है कि भगवती की आराधना करो, ये मार्ग बताया। और यहीं पर व्यास जी ने सुखदेव जी को बतलाया है कि वही इस संचालिका है संपूर्ण प्रपंच की, वही भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। और उन्होंने ही प्रलय काल में, जब भगवान विष्णु ही एकमात्र वट वृक्ष के पुट में रह गए थे, तो विष्णु भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। उन्होंने जब जिज्ञासा की तो उनको भी उन्हीं महामाया, उन्हीं जगत जननी ने उपदेश दिया था कि सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यद अस्ति सनातन। आदि श्लोक में ये उपदेश है भगवती का भगवान विष्णु के प्रति कि जो कुछ भी हूं यहाँ पर वो सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सनातन नहीं है। चतुर्भुज रूप में भगवती ने यहाँ भगवान विष्णु को दर्शन दिया। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवती ने जो उपदेश दिया, भगवती द्वारा दिया गया उपदेश, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, वही ये श्रीमद् देवी भागवत के स्वरूप में है। ये उनका ही स्वरूप है, इसलिए तुम इसे पढ़ो। आगे यही मंत्र जो भगवती ने भगवान विष्णु को दिया था, अर्थात अर्ध श्लोक में जो उपदेश दिया था, यही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। और उसी से ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त हुआ, नारद के से मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने उसका इस पुराण के रूप में 18,000 श्लोकों में विस्तार किया है।
तो तुम इसको पढ़ो पुत्र, और इसी को मैं अपने शिष्य रोमहर्षण को भी दूंगा। सुत जी कहते हैं कि सुखदेव जी को पढ़ाते समय उनके साथ ही मैंने भी ये पुराण संहिता पढ़ी। सब पढ़ाने के बाद में अभी सुखदेव जी, अब देखें आप, संसर्गात दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग जाग दोष गुणा भवन्ति। पिता के चित्त में परेशानी से पुत्र को अशांति हो गई। अशांत का संसर्ग करने से आप भी अशांत हो जाएंगे, सदैव ध्यान रखिएगा। शांत पुरुष का साथ करो तो आपको भी शांति मिलेगी। सुखदेव का चित्त अशांत हो गया, अब उन्हें शांति नहीं मिल रही। न लेभे शर्म धर्मात्मा ब्रह्मात्मज एवा परः, ब्रह्मात्मज होते हुए भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो व्यास जी ने देखा कि अब तो पुत्र भी अशांत हो गया, अभी तक तो मैं ही था। तो व्यास जी ने कहा कि गच्छ पुत्र, गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र, पालितां जनकेन सते मोहं महाभाग नाशयिष्यति भूपति। वहां जाने पर वो जो मिथिलापति विदेह हैं, महाराज जनक हैं, वो तुम्हारे मोह का नाश करेंगे, वो ज्ञान देंगे जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। ये कहा इन्होंने। राजा है वहां के, कौतूहल हो गया इनके हृदय में। सुखदेव जी के, इन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, देखूंगा कि वो विदेह कैसे हैं, विरक्त कैसे हैं राजा होकर के। बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः किल। सुखदेव जी कहते हैं मैं अवश्य दर्शन करूंगा, बिना दंड के राजा ये राज्य कैसे करता है, और विदेह कैसे है। धर्मेण वर्तते लोको दंडश्चेन्न भवेद् यदि। अगर राजा के हाथ में दंड नहीं होगा तो प्रजा में शांति हो ही नहीं सकती, व्यवस्था नहीं चल सकती। बिना दंड के व्यवस्था नहीं चल सकती। और तो आप कहते हैं राजा मुक्त है, विदेह मुक्त है, कैसे है, मैं जरूर देखूंगा। पिताजी का अभिवादन करके महाराज सुखदेव जी मेरु पर्वत से चल दिए। महाराज जी मेरु पर्वत से हिमाचल की तराई में बसे हुए मिथिला तक पहुंचने में सुखदेव जी को 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष की यात्रा करके कब पहुंचे आप। दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा था, उसने रोक दिया, महाराज कहाँ, रुक जाओ। उसने कहा कि राजाज्ञा के बिना यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पहली जो चेतावनी मिली, सुखदेव जी कहने लगे कहां फंस गए आकर के, मन में सोचने लगे। ये राजा है जिसको विदेह कहते हैं, ये तो यहां तो इसके राज्य में घुसना मुश्किल है। इसके राज्य में प्रवेश करना कठिन हो, वो राजा विदेह मुक्त, क्या कहें। खड़े हो गए किनारे पर। मैं 2 वर्ष लगाकर के पदयात्रा करके यहां पहुंचा।
न कोई यहाँ तीर्थ है। अब हम क्या कहें? इसे प्रारब्ध ही कहें। मेरा प्रारब्ध था, मैं वहां से यहां तक भटका। सोच रहे थे किनारे खड़े हुए, द्वारपाल की दृष्टि पुनः पड़ी कि ये खड़ा है बालक या नौजवान जो भी कह लें। द्वारपाल ने देखा कि ये कुछ सोच रहा है। द्वारपाल समझा कि कोई दिव्य पुरुष है, महापुरुष है। हाथ जोड़कर उसने क्षमा मांगी और बोला, यहां पर ही सर्वप्रथम सुखदेव जी के मुंह से ये निकलता है कि प्रारब्धम किल भोक्तव्यम, शुभम वाप्यथवा शुभम, उद्यमस्तद्वशे नित्यम कारयेत एव सर्वथा। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। शुभाशुभ कर्म जो व्यक्ति करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। ये संपूर्ण ग्रंथ इतने पर ही खड़ा है। कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। द्वारपाल समझ गया कि कोई महापुरुष है, तो उसने कहा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, ये मेरे से अपराध हो गया। आप ब्राह्मण देवता हैं, आप जा सकते हैं, जाइए। अब उसने प्रवेश करा दिया। तो सुखदेव जी कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, चलो ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। यहां पर द्वारपाल से बात होती है। द्वारपाल ने पूछ दिया, महाराज सुख दुख कहते किसे हैं? जो आप कहते हैं कि सुख या दुखी मत हो, सुख दुख किसे कहते हैं? शत्रु मित्र क्या होता है? और संसार में जो कल्याण चाहता है उसे क्या करना चाहिए? देखें आप, ये प्रारंभिक परीक्षा है। द्वारपाल सुखदेव जी से पूछ रहा है। तो सुखदेव जी ने यहां पर उत्तर दिया है कि संसार में जो आसक्त हो जाता है पुरुष, वो रागी कहलाता है। जिसको इस संसार से प्रेम हो जाए, राग हो जाए। आसक्त का मतलब होता है कि जिसको बिना देखे चैन न पड़े, अत्यंत राग या प्रेम, उसको कहते हैं आसक्ति। कहते हैं कि उसी को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। धन नहीं होता तो धन प्राप्त करके सुखी होना चाहता है, जब तक नहीं मिलता तब तक दुखी रहता है। फिर पुत्र और कलत्र प्राप्ति में सुख का अनुभव करता है, नहीं होने पर रोता है। यही सुख दुख है। जड़ क्या है? जड़ वही है, संसार में आसक्ति होना। अब का शत्रु मित्र क्या है? कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ में सहायता करे वो मित्र बन जाता है, और जो हमारे स्वार्थ में बाधा डाले वही शत्रु हो जाता है, और कोई पहचान नहीं। और कहते हैं जो इससे छूटना चाहता है, कल्याण का मार्ग उसने पूछा है, एक शब्द में उत्तर दिया है कि जो संतोष कर ले चित्त में, उसका सब प्रकार से कल्याण हो जाता है, वही सुखी हो जाता है। यथा प्राप्त में ही यथाच्छा लाभ संतुष्टो, वही यहां से
सुखी हो जाता है। आगे चले, दूसरा राज द्वारपाल मिला, वो इनको लेकर के ऐसे स्थान पर ठहरा दिया जहां सेवा के लिए वारांगनाएं उपस्थित थी। आज की भाषा में क्या, वेश्या। ऐसी स्त्रियां वहां पर, वार मुख्या स्त्रिया तत्र राज सेवा परायणा। राजा के यहां वारंगनाएं भी होती हैं, नाचने गाने। उन्हीं के कक्ष में ले जाकर के महाराज को कह दिया, यहां पर आपकी सेवा होगी, यहां ठहरो, वहां ठहरा दिया। वो सब सेवा करने लगे। यहां महाराज जी कुछ समय रहे, सब सेवा करती हैं, लेकिन सुखदेव जी का भाव अपने स्थान पर है। जितेंद्रियम मुनि मत्वा, उन्होंने परीक्षा ले ली कि मुनि जितेंद्रिय हैं। सर्वाह पर्यचरण सदा, उन सबने सेवा की महर्षि सुखदेव जी की, और समझ लिया कि जितेंद्रिय मुनि हैं। आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावम अकल्पयत, उन्होंने ही राजा को सूचना दी कि इस बालक के मन में विकार नहीं है किसी प्रकार का। मातृभावम अकल्पयत, प्रत्येक स्त्री के प्रति इसका मातृभाव है। मातृवत परदारेषु, ये स्थिति। सूर्य कहते हैं कि बस एक रात्र में ही ये हो गया। यहां परीक्षा, अगले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके राजा ने सुखदेव जी को बुलवा लिया। बुलवा के लिए स्वयं लेने गए। राजा मंत्री भी सहिता शुचि पुरः पुरोहितम कृत्वा गुरुपुत्रम समभिघात, गुरुपुत्र ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए अपने पुरोहित को आगे करके महाराज जी, जनक जी वहां पर विजय पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं, लेके आते हैं। आकर के स्वागत सत्कार होकर के स्वस्थ चित्त होकर के दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं। राजा पूछते हैं, तो सुखदेव जी ने बतलाया कि राजन, मेरे पिता ने आपके पास मुझे भेजा है और कहा है, मुझसे कह रहे थे कि विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में जाओ, और बहुत तारीफ कर रहे थे गृहस्थ आश्रम की। महाराज मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्यों जाऊं? क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद में संसार में कीचड़ में उलझना अच्छा है? क्या कीचड़ में हाथ डाल करके फिर धोना अच्छा है? इससे अच्छा तो मेरे विचार से कीचड़ में हम हाथ डाले ही क्यों, जो बाद में धोना पड़े। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा है आपके पास भेजा, का वहां जाओ और उनसे पूछो। तो मोक्ष कामोस्मि राजेंद्र ब्रूहि कृत्यम ममानघ, मैं मोक्ष कामी हूं, हे राजन, तो मुझे बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। जनक जी कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा है, व्यास जी मेरे भी गुरु तुल्य है, आप गुरुपुत्र होकर के मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। पर मार्ग जनक जी ने भी वही बताया कि व्यक्ति को उपनयन करने के बाद में गुरु के पास रह करके वेद वेदांत का अध्ययन करे, गुरु दक्षिणा देकर के अपने घर पर आने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और वहां धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करे।
जिससे समस्त धार्मिक कृत्यों को करें और फिर आगे पुत्र और पौत्र हो जाने की स्थिति में फिर वन के लिए प्रस्थान करें। विजय कहते हैं कि सुखदेव जब पूर्ण वैराग्य की स्थिति हो जाए तभी संन्यास आश्रम में प्रवेश करें, उससे पहले नहीं। विरक्तस्याधिकारोस्ति संन्यासे नान्यथा क्वचित अधिकारा संन्यासे। अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है तो संन्यास में अधिकार नहीं है। अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारान् तान् अनेकधा। और जो अविपक्व होते हैं, अपक्व होते हैं, जिन्हें वैराग्य पूर्णतया नहीं होता है, वो फिसल जाते हैं, उनमें ही विकार आते हैं। जनक जी कहते हैं कि सुखदेव ये जो सांसारिक प्रपंच में जो वासनाएं, मन की जो स्थितियां होती हैं, ये बहुत प्रबल होती हैं और इनसे ही बचने का प्रयास किया जाता है। और इनसे बचने के लिए क्रम होता है, उस क्रम से चलो। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से जब वैराग्य परिपक्व हो जाए तब संन्यास। ये सीढ़ी है, इस मार्ग से ही चलना चाहिए। इस मार्ग से चलने पर व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अन्यथा सुखदेव जो ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है, उसके गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है अगर वो सावधान न रहे। ऊर्ध्वं सुप्तः पतत्येव न शयानः पतत्यधा। जो ऊपर सो रहा है या ऊपर बैठा हुआ आसन पर है, वो अगर सो जाए, विकार आ जाए तो गिरता है नीचे को, पतत्यधा। उसी प्रकार से परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम लभते पुनः। परिव्रज्या से, संन्यास आश्रम से अगर मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसे मार्ग मिलता नहीं है। संसार में कोई कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। सुखदेव ये मन ही तो वश में करना है, इसी को वश में करना जरा कठिन होता है। इसलिए क्रम से चलो, उस परिपक्व अवस्था तक जब तक पहुंचोगे तो ये मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, ये वश में आ जाता है। गृहस्थ आश्रम में रह करके बुद्धि को स्थिर रखते हुए, समस्त भोगों को भोगते हुए जब एक एक कदम व्यक्ति बढ़ता है तो समस्त अनुभव लेकर के जब व्यक्ति विरक्त होता है तो वो स्थायी होता है। कहा सुखदेव मैं अधिक नहीं कहूंगा, तुम मुझे देखो, मैं भी इसी मार्ग से आया हूं। और पश्याहम राज्य संस्थोपि, मैं राज्य करते हुए भी, राज सिंहासन पर बैठते हुए भी, जीवन मुक्तो यथा नघ, मैं जीवन मुक्त हूं। विचराम यथा कामम, यथा कामम मनमाना नहीं है। यथा कामम का अर्थ है जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप में कार्य करता हूं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यथा कामम विचरामि,
जिस कर्तव्य की आवश्यकता होती है उसी का मैं पालन करता हूं। न में किंचित प्रजायते, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। भंजानो विविधान भोगान, मैं भोगों का भी भोग करता हूं, तुम देख रहे हो मैं राजा हूं, वस्त्र आभूषण में पहने हुए हूं, राज सिंहासन पर भी बैठता हूं, सभी कार्य करता हूं, विषय भोगों का भोग भी करता हूं, पर मैं किसी से बंधता नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आज मैं पहला उदाहरण आपके रूप में देख रहा हूं जो स्वयं को जीवन मुक्त कह रहा है, सब कार्य करते हुए स्वयं को जीवन मुक्त कह रहा है। मैंने तो मुक्त के विषय में सुना था कि जो शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं वो जंगल में रहते हैं, संसार प्रपंच में वो उनका क्या काम है, क्या करेंगे वो यहां बैठ के। वो राज सिंहासन पर बैठ करके ये राजा के करने योग्य यज्ञ इत्यादि क्यों करेंगे? आप तो यज्ञ आदि भी करते हैं ना, आपको क्या चाहिए? स्वर्ग का मोयजेत, तो जो मुक्त है उसको स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। और आप यहां पर तुम्हारी पत्नी भी है, सभी भोग भोग रहे हैं, और अपने को आप ये भी कह रहे हैं कि मैं यानी स्वयं अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं जीवन मुक्त हूं। कैसे हो सकता भाई? यज्ञम, व्यास जी की ही लिखनी है, कहीं आई है, यज्ञम कृत्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यज्ञेनम गम्यते स्वर्गः नरकः केन गम्यते। अब यज्ञ करते हैं तो पशुओं की बलि ये भी तो होती होगी, खून बहा करके जीव प्राणी हिंसा करके स्वर्ग की कामना करते हैं, तो नरक कौन जाएगा फिर? नरका के न गम्यते, ये सब स्थितियां। सुखदेव जी कहते हैं कि तो राजन फिर मेरा ये संदेह दूर कीजिए कि आप स्वयं को जीवन मुक्त कहते हैं, क्या आपके सामने चोर आ जाता है उसको आप दंड नहीं देते? आपके सामने महात्मा आ जाता है, आप उसका सम्मान नहीं करते? और मैंने तो पढ़ा है कि समस्तों में योगी उचित है। योगी और मुक्त पुरुष समदृष्टि वाले होते हैं, भेद नहीं करते। गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। चांडाल, गौ, हाथी, ब्राह्मण किसी में दृष्टि भ्रम नहीं होता है, वो समदृष्टि है। और आप तो ये करते हैं, चोर को सजा देते हैं, कारागार में बंद करते हैं, फांसी देते हैं, महात्मा की पूजा करते हैं। आप कैसे समदृष्टि हैं? और जब आप समदृष्टि ही नहीं है तो हम आपको मुक्त कैसे कहें, समदृष्टा कैसे कहें? वित्तैषणा न ते शांता, राजा है तो धन की भी इच्छा है। तथा राज्य सुखैषणा, राज्य से सुख प्राप्त करने की भी तो इच्छा है जब तक सिंहासन पर बैठे हैं। जयषणाच संग्रामे, संग्राम में युद्ध क्या नहीं करना पड़ता राजा को,
और जब वहां संग्राम में जाते हैं युद्ध क्षेत्र में जाकर के जीत प्राप्त करने की भी इच्छा होती है। सुतवित लोकई सनातिनी कही के मन इन कृत न मलिनी। किनके अंदर ये सब नहीं होती? क्या आपको कोई चिंता नहीं है? राजा हैं, सब चिंता करनी पड़ती, कल क्या करना है, ये होना है। आप चिंतित रहते हैं, आप मुक्त कैसे हैं? मैं नहीं मानता। जनक जी कहते हैं कि हाँ सुखदेव तुम ठीक है, तो करना मुझे सब कुछ पड़ता है। तुम्हारे अनुसार मुझे विरक्त होकर के जंगल में चले जाना चाहिए, ठीक है। कहा महाराज जाना चाहिए? यहां आप प्रपंच में फंसे हैं, नहीं हो सकता ये सब। और कोई राज सिंहासन पर बैठ करके मुक्त नहीं हो सकता, विरक्ति नहीं हो सकती। तो जनक जी पूछते हैं कि सुखदेव ये बताओ, अच्छा चलो तुम्हारी बात मानते हैं, तुम अगर घर छोड़ के जंगल में चले जाओगे, वहां जाकर के क्या करोगे? क्या भगवान का चिंतन करेंगे? जनक जी पूछते हैं क्या भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी? क्या महाराज लगेगी। कहीं भी झरने से पानी पी लेंगे, कहीं भी वृक्षों से फल खा लेंगे, जंगल में किस बात की कमी है? ठीक है, ये भी अच्छा। का सुखदेव एक स्थान से फल मिला, हमने खाया, हमको मीठा लगा, आगे चले एक वृक्ष का फल मुझे खाया, मुझे कड़वा लगा, क्या करोगे? मीठा वाला खाओगे, कड़वा वाला खाओगे? बोले महाराज कैसी बात करते हैं, मीठा वाला वही खाएंगे। किसी दिन न मिला तो क्या करोगे? टहलते हुए निकल गए आगे, कहा महाराज वापस आ जाएंगे उसी वृक्ष के पास में, वहां तो पुनः मिलेगा फल। अच्छा चलो एक बात हुई, सुखदेव जब उसी वृक्ष के पास, मीठे वाले फल वाले वृक्ष के पास में वापस आना है, तो विरक्त कैसे हुई? अनुराग हुआ उस वृक्ष से कि नहीं हुआ? उस वृक्ष से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? अन्य सबको छोड़ के उसी वृक्ष का आश्रय लेंगे। अच्छा दूसरी बात, शरीर धारण किया है तो मर्यादा में रहने के लिए या जलपान करने के लिए पात्र भी रखना पड़ेगा और वस्त्र भी चाहिए। और वस्त्र न भी हो, जंगल में हो, तो कौपीन के लिए केले का पत्र या जो भी आवश्यक हो, कौपीन धारण करनी पड़ेगी। कहा महाराज वो करनी पड़ेगी, वस्त्र नहीं है तो केले के पत्र से भी कार्य चल जाएगा। क्या जरूरत है संसार में भटकने की? जंगल में किस बात की कमी है? चिंतन करेंगे भगवान का। सुखदेव अगर जंगल में जाकर के पेट ये साथ में लगा है, इसको भरना ही पड़ेगा, और इसको भरने के निमित्त से अगर उस वृक्ष से प्रेम हो रहा है, तो फिर गृहस्थी में जहां जिस घर में शरीर प्राप्त हुआ है उसमें बैठने में क्या हानि है?
प्रेम वहां भी उस वृक्ष से जड़ से हुआ जाकर के, इससे अच्छा है कि इस घर में बैठे, पिता माता के पास में बैठे। राग जब होना ही है वहां भी जाकर के, तो यहां क्या, घर में बैठने से क्या दोष है। और सुखदेव, यदि वहां जाकर के भी कमंडल और कौपीन की चिंता करनी पड़ेगी तो वो तो घर में भी लगा है। और वास्तविकता बताएं सुखदेव, तुम्हें जितनी चिंता इस कौपीन की, इस कमंडल दंड की है, बस उतनी ही चिंता मुझे इस राज्य की है। इससे अधिक मुझे भी नहीं है। इसीलिए मैं विदेह हूं और इसीलिए मैं मुक्त हूं, इसीलिए मैं किसी बंधन में नहीं। मिथिलायाम प्रतिज्ञायाम न मे ज्वलति कंचन। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए, मेरे महल में आग लग जाए, मेरा कुछ नहीं जलता है। मेरे शरीर में आग लग जाए, मेरा कुछ नहीं जलता है। ये मेरा सिद्धांत है। मैं किसी से बंधा नहीं हूं, न इस मिथिलापुरी से बंधा हूं, न मैं इस शरीर से बंधा हूं। इसीलिए मैं विदेह कहा जाता हूं। बात ये जब रखी और कहा, सुखदेव तुम्हारे अंदर जो छटपटाहट है वो मैं समझ सकता हूं। और आज मैं, पिताजी ने तुम्हारे यहां भेजा है, मैं कहता हूं कि सुखदेव तुम पूर्ण ज्ञानी हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। जो तुम जानते हो उससे अधिक संसार में और कुछ है ही नहीं। ये जो विकलता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन की कलाकारी से है, इसको वश में करने का प्रयास करो। और ज्ञान तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हारे पास जितना जो ज्ञान है इस सृष्टि में उपलब्ध, वो सब तुम्हारे पास है। ये होता है गुरु। ये गुरु तत्व है जो जनक जी ने दिखाया है। ये व्यास जी नहीं दे सके पुत्र को, विदेह ने। महाराज जनक ने कुछ नहीं दिया, क्या ज्ञान दिया, कुछ नहीं, बात हुई दो चार, कह दिया कि तुम पूर्ण ज्ञानी हो सुखदेव। कहां भटक रहे हो? भटकना उसी को होता है जिसके चित्त में कुछ स्वार्थ होता है। विकल्पोपहतस्त्वं वै, तुम्हारे मन में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, इसी कारण से तुम्हें कष्ट है। तुम्हारे अंदर जो है दूर देशमुपागतः, इसीलिए तुम 2 वर्ष पैदल चल के यहां मेरे पास तक आए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प है। और यही संकल्प विकल्प मेरे चित्त में नहीं है। न में विकल्प संदेहो निर्विकल्पोस्मि सर्वथा। मैं निर्विकल्प हूं, मैं दृढ़ निश्चय वाला हो गया हूं, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। कहते हैं सुखदेव, ये मन का जो संकल्प विकल्प है, बस यही अशांत करने वाला है। इसको स्थिर कर दो, कुछ नहीं, सब ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम जानते हो सबको जो कुछ जानना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। जो तुम ये सोच रहे हो सुखदेव कि तुम दुखी हो, तुम में कोई कमी है, ये शंका छोड़ो और आगे बढ़ो। त्वं तु दुखी सदैवासि बद्धो हमिति शंकया। तुम्हारे अंदर जो शंका घुसी बैठी है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हूं, मैं दुखी हूं, इसका त्याग करो। इस शंकाम परित्यज्य सुखी भव समाहिता। समाहिता, मन को आत्मसात करके सुखी हो जाओ। कुछ नहीं है, इस शंका है, शंका छोड़ दो। ये जो कहा, महाराज सुखदेव जी का समाधान हो गया।
बस इतना ही गुरबानी है। पूर्ण समाधान सुखदेव जी का हो गया। कहा महाराज ठीक है, आप सही कह रहे हैं। सभी शंकाओं का महाराज की समाधान हो गया। और सुखदेव जी ने इस प्रकार से न शोको तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य शुकः प्रीतिमना भवत्। विजय जी की वाणी सुनकर के भगवान सुखदेव जी सुखी हो गए। आप्रच्छ तम जगामाशु, महाराज की आज्ञा ली जनक जी की। आप्रच्छतम, उनकी आज्ञा लेकर के जगामाशु व्यासस्याश्रमोत्तमम्, भगवान व्यास जी के पिताजी के आश्रम पर पुनः वापस आ गए। सूत जी कहते हैं कि यहां आकर के पिताजी की फिर इच्छा की पूर्ति की महाराज ने। यहां देवी भागवत में जो वर्णन आता है वो ये आता है कि व्यास जी की इच्छा के अनुसार महाराज सुखदेव जी ने यहां पर अपना विवाह किया। पितरों की एक कन्या थी पीवरी जिसका नाम था, उससे सुखदेव जी ने विवाह किया। विवाह करके शुकस्य कार पत्नीं ताम योग मार्ग स्थितोपि, योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी महाराज ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। सतस्याम जनयामास पुत्रांश चतुर एव ही, और 4 पुत्र उस पत्नी से उत्पन्न किए जिनके नाम दिए हैं कृष्णम गौरप्रभम चैव भूरिम देवसुतम तथा। ये 4 पुत्र हुए हैं। एक का नाम कृष्ण, दूसरे का नाम गौरप्रभ, तीसरे का नाम भूरि, चौथे का नाम देवश्रुत और कन्याम कीर्तिम समुत्पाद्य व्यासपुत्र प्रतापवान। और एक कीर्ति नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई। 5 संतानें महाराज सुखदेव जी की यहां पर हुई हैं। इस कन्या का, कीर्ति नाम की जो कन्या है, इस कन्या का विवाह उस समय एक राजा हुए हैं अणुहस्य सुतः श्रीमान ब्रह्मदत्तः प्रतापवान। अणु, महाराज अणुह नाम के राजा हुए, उनके पुत्र ब्रह्मदत्त हुए, उनको ये कन्या विवाही गई। हाँ, गलती हो गई। ये कन्या अणुह नाम के राजा को विवाहित हुई और इसके पुत्र जो हुए हैं वो ब्रह्मदत्त नाम के राजा हुए हैं, वो भी ब्रह्मज्ञ हुए हैं और नारद के उपदेश से उन्होंने भी परमात्मा लाभ किया। इस प्रकार से यहां पर महाराज सुखदेव जी की गृहस्थी बतलाई। सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न हो गए, कन्या उत्पन्न हो गई, ऐसा स्थान सबको कर दिया, कन्या का विवाह हो गया। और ये सब करके और महाराज जी गृहस्थी छोड़ करके और फिर पुनः जंगल के ओर चल दिए। योगी तो सदैव योगी सुखदेव जी। अब इस समय पीछे
व्यास जी फिर से भागते हैं, पुत्र पुत्र हा पुत्र करते हुए। वहां जाकर के कैलाश शिखर पर बैठ करके सुखदेव जी साधना करते हैं और वहां से वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। आकाश गो महातेजा विरराज यथा रवि। सुखदेव जी की वो स्थिति होती है महातेजस्वी जैसे सूर्य के समान। वहां से वो आकाश गो, आकाश में चलने वाले योगी की स्थिति उनकी हो गई। ऐसी स्थिति में पीछे अब व्यास जी भाग रहे हैं, तो यहां पर वृक्ष उपदेश देते हैं। यहां पर फिर भगवान शंकर उपदेश करते हैं व्यास जी को कि मुनि क्या कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र तो उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। तस्य शोको न कर्तव्यः त्वया शोकम विजानता, कीर्तिस्ते विपुला जाता तेन पुत्रेण चानघ। ये पुत्र आपकी कीर्ति को, आपके यश को बढ़ा करके यहां से गया है, तुम शोक कर रहे हो। व्यास, अगर तुम शोक करोगे तो यह उचित नहीं। तो व्यास जी कहते हैं भगवान पुत्र था मेरा, कहना सरल होता है, जिस पर बीतती है वो जानता है। मेरा पुत्र था प्रभु, न शोको याति देवेषु किम करोमि जगतपते। हृदय का सुख दूर नहीं हो रहा है, पुत्र चला गया, अब क्या करूं। अतृप्ते लोचते अतृप्ते लोचने में द्यो। अभी तो मेरे नेत्र तृप्त ही नहीं हुए थे पुत्र को देख करके, तृप्त ही नहीं हुए। नेत्र तृप्ति तो होती ही नहीं संसार में कभी भी। पुत्र दर्शन लाल से, पुत्र दर्शन की लालसा में अभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। तो सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद ये देता हूं व्यास, जब तुमको पुत्र के देखने की इच्छा होगी तो छाया रूप में उसके दर्शन तुम्हें होते रहेंगे। छायाम द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थाम सुमनोहराम। जब तुम्हारे पुत्र दर्शन की लालसा होगी वो पास में छाया रूप में दिखलाई पड़ेगा। आप उसको इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद देने पर व्यास जी को अपने पुत्र का दर्शन छाया रूप में अपने पास में हुआ। आशीर्वाद देकर के भगवान शिव जी चले गए। लेकिन अब छाया के दर्शन हो जाएं, शांति कहां। जो पुत्र समक्ष था उसकी छाया से वो बात कहां। पुत्र सुख देने वाला था महर्षि व्यास जी। इतने दुखी, फिर शांति नहीं मिली। भगवान के उपदेश देने के बाद में, छाया सुख उपलब्ध करा देने के बाद में भी व्यास जी के चित्त में शांति नहीं। अब व्यास जी एकाकी बैठे हैं, आश्रम पर बैठे हुए। हमने कई बार ये अनुभव की बात स्थितियां हैं। व्यक्ति जब चारों तरफ से
चित्त में अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो सांसारिक स्थिति में कितना भी बड़ा योगी क्यों न हो, माता की याद सर्वप्रथम आती है। ईश्वर से पहले माता की याद आती है। आज व्यास जी को उस सरस्वती के तट पर मेरु पृष्ठ पर बैठे हुए एकांत में अकेले, पुत्र था वो भी चला गया। जब पुत्र चला गया तो उसके पुत्र और ये उनकी भी विवाह हो गए, सब अपने अपने दिशा में चले गए, एकाकी रह गए। आज व्यास जी को अपनी माता की याद आती है। व्यास जी अकेले हैं, जो शिष्य थे वो सब जा चुके थे। सुखदेव जी पर आश्रित हुए तो सुखदेव भी छोड़ के जा चुके थे। महाराज व्यास जी वहां से चलते हैं अब माता के पास। व्यास को वो स्थान पता है जहां वो माता जी को छोड़ के गए थे। वो जमुना के बीच में जो द्वीप था, जहां माता सत्यवती ने उनको उत्पन्न किया था, जहां वो माता को छोड़ करके गए थे, आज व्यास जी वहां पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद में हाँ, मेरु पृष्ठ से आते हैं। अब यहां पर ही सरस्वती का स्थान बताया है, सरस्वती नदी के किनारे। जैसे ये आते हैं, ये अपनी माता को वहां पहुंचते हैं। वो दासराज जो मल्लाह है उससे भेंट होती है, नाना से। वो स्वागत करते हैं, वो यहां पर इनके लिए निवास स्थान बनवाते हैं। और यहां आने पर ये ज्ञात होता है कि माता सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हो गया है। और शांतनु से होने के बाद में उनके 3 संतानें, 2 पुत्र हुए हैं, चित्रवीर और विचित्रवीर। ये पुत्र हो गए। सत्यवत्या सुतौ जातौ, 2 पुत्र हैं, शांतनु रमित च्युते। महाराज शांतनु से सत्यवती के 2 पुत्र हैं। मत्वा तौ भ्रातरौ व्यासः सुखमापु वने स्थितः। हाँ, यहां पर नाम अलग अलग दिए हैं, विचित्रवीर और चित्रांगद। 2 पुत्र ये राजा शांतनु के हुए हैं। व्यास जी जब वहां पहुंच गए तो अब थोड़ा सा चित्त में शांति हुई कि माता के ये 2 पुत्र हैं, यानी अब मेरा परिवार मिल गया। पुत्र न सही तो भाई हैं। बस ये सोच करके व्यास जी वहीं सरस्वती नदी के तट पर जो दासराज ने कुटिया बनवा दी, उसी में वहीं रहने लगे। सोच लिया कि थोड़ी दूर पर हस्तिनापुर में माताजी हैं, जो भाई हैं, वहीं पर रहने लगे। थोड़े समय बाद महाराज शांतनु का शरीर टूटा, चित्रांगद राजा बनाए गए। अब थोड़े चित्त में और प्रसन्नता आई कि मेरा भाई सम्राट हो गया। ये संसार है, यहां सुख दुख लगा रहता है। व्यास जी की ये स्थिति है, सुखी हो गए, मेरा भाई सम्राट है। जबकि कोई आवश्यकता नहीं, कोई किसी का नहीं जानते हैं, खुद ही उपदेश करते हैं। थोड़े दिनों के बाद में चित्रांगद का किसी गंधर्व से
झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, चित्रांगद मारा गया, फिर कष्ट हो गया, एक भाई मारा गया। अब विचित्रवीर्य राजा बनाए गए, फिर सुख हो गया कि चलो एक न सही दूसरा भाई राजा हो गया। इसी बीच में महाराज भीष्म ने विचित्रवीर्य के 2 विवाह करवाए, अंबिका और अंबालिका से। काशीराज की पुत्रियां हैं अंबिका और अंबालिका, इनके साथ में विचित्रवीर्य का विवाह करवाया। विवाह करने के बाद में 9 वर्ष तक विचित्रवीर्य इनके साथ में रहा और उसको राजयक्ष्मा हो गया, जिसको आज की भाषा में कहते हैं टीबी। ये उसको राजरोग उस समय कहा जाता था, ये उसको हो गया। प्रापासौ मरणम भूयो ग्रहीतो राजयक्ष्मणा। राजयक्ष्मा रोग से ग्रसित होने के कारण 9 साल में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब फिर कष्ट हो गया। माता ने भीष्म से कहा, सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम राज्य ग्रहण करो और ये दोनों पत्नियां ग्रहण करो। भीष्म जी ने मना कर दिया, कहा माता जी आपके कारण मैंने प्रतिज्ञा की है, न मैं राज्य लूंगा और न मैं विवाह करूंगा। तब भीष्म पितामह की, भीष्म जी की मंत्रणा करके माताजी ने अपने पुत्र व्यास जी का स्मरण किया और इनका आवाहन करके माता ने नियोग विधि के द्वारा यहाँ पर अपनी वधुओं से और एक दासी से 3 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हुए। अब तो ये व्यास जी के साक्षात पुत्र हो गए। अब व्यास जी फिर प्रसन्नता हो गई, अब तो मेरा ही परिवार हो गया। यद्यपि ये सब करके व्यास जी अपने आश्रम चले गए। एतद्वः सर्वमाख्यातम् तस्य वंश समुद्भवम् व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्म विधानघो। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से सत्यवती ने अपने कुल की रक्षा की। ये मैंने आपको बताया और यहां ही श्रीमद्देवी भागवत में प्रथम स्कंद का की पूर्णता होती है। इसके आगे का प्रसंग हम आपको अगले खंड में सुनाएंगे। आज का खंड ये 2 भागों में हो गया, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, बीच में विघ्न हो गया था। फिर जैसी भगवती की इच्छा 2 भागों में हो गया, कोई बात नहीं, दोनों भाग आज इसमें जाएंगे। बोलिए भगवती मैया की जय। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री दुर्गे।